मैं राजेश कातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में श्रृंखला या श्रेणी क्रम के 3 नियमों को पढ़ लिया। आज हमारा जो श्रृंखला या श्रेणी क्रम का आखिरी नियम है वो है स्वरूप या आकार परिवर्तन, यानी आकृतियों का किस तरह से स्वरूप या आकार परिवर्तन होता है। उन आकृतियों को हम बनाकर देखेंगे और समझेंगे कि आकृतियों का स्वरूप और आकार परिवर्तन किस तरह से होता है। अब हमारा जो आखिरी प्रकार है श्रृंखला या श्रेणी क्रम का, उसको हम पढ़ रहे हैं और उन आकृतियों को बनाकर हम देख रहे हैं। देखिए, श्रृंखला और श्रेणी क्रम में जो हमारा आखिरी नियम है आकार या स्वरूप, स्वरूप या आकार, यानी वो आकृतियों का स्वरूप भी चेंज करता है, साथ ही साथ वो आकार भी चेंज कर सकता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये पहली आकृति है, एक ये हमें आकृति दिखाई दे रही है। अब इस आकृति में क्या किया उसने, यहां पर बीच में एक लाइन कर दी। आ गई बात समझ में। अब दूसरी इसने इस आकृति से इस आकृति को बनाया। कैसे बनाया, यानी पहले ये ऐसे थी आकृति, यानी ये इसका आधार है, ये ऐसे टिका हुआ था, तो इसने क्या किया, इस आकृति को घुमा दिया। अब ये घुमाते ये जो कोना था, ये कोना कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। यानी इस जो कोना यहाँ था वो कहाँ पर आ गया, इस बीच जगह पे। अब बीच जगह पे आने के बाद यहां से यहां तक की हमें दूरी पता चल गई आकृति की, कि ये आकृति 45 डिग्री घूम रही है। क्या घूम रही है, 45 डिग्री घूमने के बाद एक लाइन तो ये थी सही इसके पास, साथ में उसने क्या कर दिया, एक लाइन और जोड़ दी। यानी एक लाइन भी बढ़ा रहा है और आकृति को 45 डिग्री भी घुमा रहा है। अब देखिए, ये इससे ये वाली बन गई, यहां तक हमें समझ में आ गई। उसके बाद में इस आकृति से ये आकृति बनाई उसने। अब वापस उसने फिर क्या किया, आकृति को 45 डिग्री घुमाया और आकृति हमारे पास ये बन गई। फिर से उसने क्या किया, यहां पर एक लाइन और जोड़ दी, यानी 45 डिग्री भी घुमा रहा है और साथ ही साथ एक एक लाइन बढ़ाता हुआ जा रहा है। अब हम भी क्या करेंगे, आकृति यही है, इसको क्या कर लेते हैं, हम भी 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे पास आकृति बन जाएगी इस तरह की। कैसी बन जाएगी, थोड़ी बड़ी बना लेता हूं मैं आकृति इसको बराबर की। इस तरह की हमारे पास आकृति बन जाएगी। ये बन गई हमारी आकृति। अब वही काम करेंगे हम भी, ये और एक लाइन इसकी थी कहां पर, यहां पर इसने एक लाइन और दे रखी थी, है कि नहीं थी। हम भी क्या कर देंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे तो हमारी आकृति बन गई ये वाली। अब ये वाली हमारी आकृति बन गई। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर, और इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया, डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद देखिए, हम हमारे उत्तर की ओर चलते हैं। कहां हम हमारे उत्तर की ओर देखते हैं तो ए नंबर में अगर अपन देखें तो हमारी प्रश्न आकृति में ए नंबर में मिल रही है, यानी उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, और जबकि हमारी उत्तर आकृति तो ये बनी थी, तो हमारा ए नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में अगर अपन चले तो बी नंबर में हमारी जो उत्तर आकृति बनी वो मिल तो रही है, लेकिन क्या किया उसने घुमाया नहीं,
यानी सिर्फ ये लाइन बना दी उसने, लाइन तो बढ़ा दी, लेकिन 45 डिग्री वो घुमाना था, उसने घुमाया नहीं। देखिए इसमें लाइन खींच के देख लो आप, ऐसी की ऐसी आकृति बनेगी आपके बी नंबर में, बन रही है ना। तो यानी उसने घुमाया नहीं 45 डिग्री, जबकि 45 डिग्री घूमनी चाहिए थी, तो बी नंबर में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में चलें तो सी नंबर में जो हमने उत्तर आकृति बनाई है वो आकृति हमें कहां मिल गई, सी नंबर में मिल गई। वो 45 डिग्री भी उसने घुमाया, लाइन भी बढ़ा दी और हमारा उत्तर भी मिल गया। डी नंबर में चलें तो डी नंबर में 45 डिग्री तो उसने घुमा दिया, लेकिन वो एक लाइन और बढ़ानी थी, वो लाइन उसने नहीं बढ़ाई, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने पहली आकृति को देखा। जो हमारा चौथा नियम पढ़ रहे हैं श्रृंखला या श्रेणी क्रम का स्वरूप या आकार परिवर्तन, तो देखिए उसने क्या किया, आकृतियों का रूप भी चेंज कर रहा है, स्वरूप भी चेंज कर रहा है और साथ ही साथ तो घुमा भी रहा है। डिग्री से मैंने बताया था आपको कि आकृति का 45 डिग्री भी घूमती है, 90 भी घूमती है और 135 भी घूमती है। इस तरह से पहले प्रश्न में हमें सी नंबर में हमारा आंसर मिला। अब देखिए दूसरे नंबर की हमारा जो प्रश्न है उसकी आकृति को हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, यहां पर बना हुआ है टी, पहली आकृति में टी बना है, दूसरे में क्या किया, ये टी तो है ही सही, साथ में एक लाइन और जोड़ दी। तीसरी आकृति में क्या किया उसने, फिर ऊपर दो लाइनें छोटी छोटी उसने जोड़ दी, यानी पहले एक लाइन जोड़ी, फिर ऊपर उसने दो लाइन जोड़ दी। अब देखो ये वाली आकृति तो अपने पास ऐसी की ऐसी बनानी है, तो ये हमने ऐसी की ऐसी आकृति तो बना ली। अब उसने दो लाइनें जोड़ी, तो हम भी क्या करेंगे, दो लाइनें नीचे, जैसे ऊपर तो जोड़ ही नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर अपन यूं जोड़ दें, नहीं, हम नियम के अनुसार जैसे वहां पर जोड़ रखी है उसने वैसे ही हम इसको जोड़ेंगे। तो हम भी कहां पर, हमारे पास जो भाग नीचे का बचा हुआ है उस पे ऐसे हमने भी दो लाइनें जोड़ दी। अब देखिए हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। मैंने आपको हर आकृतियों में बताया था भाई, इसको डार्क करने से हमें पता चल जाता है कि हमने उत्तर क्या बनाया। अब हमारे उत्तर की ओर चलें। ए नंबर में अगर अपन देखें तो दो लाइनें जो ऊपर वाली आकृति की थी वो तो मिल रही है, लेकिन नीचे की जो है उस भाग को भी उसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, लाइन भी नहीं जोड़ी। ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में अगर अपन चले तो बी नंबर में देखें तो लाइनों को भी उसने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया और लाइन भी नीचे की छोटी कर दी, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में चले तो सी नंबर में जो उत्तर हमने बनाया वैसा का वैसा ही उत्तर हमें सी नंबर में हमारा मिल गया, जो हमने नियम के अनुसार बनाया है। डी नंबर में अगर अपन चले तो देखिए उसने हमारा उत्तर नीचे की लाइन का तो मिल गया, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है उसको क्या कर दिया, उसने मोड़ दिया, यानी ऐसे घुमा दिया, जबकि लाइनें तो हमारे पास सीधी है और यहाँ पर तो उसने थोड़ी क्या कर दी, तिरछी यानी टेढ़ी कर दी। तो डी नंबर भी हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमें नियम से देखना है और नियम से ही चलना है, नियम के अनुसार चलोगे तो हमारी आपकी आकृतियां गलत नहीं होगी। इस तरह से हमें हमारे दूसरे प्रश्न का जो उत्तर मिला वो सी नंबर में मिला। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, एक वर्ग बना रखा है और वर्ग के अंदर एक छोटा सा काला बिंदु या एक गोला कर रखा है। अब देखो दूसरे जो प्रश्न आकृति में क्या किया उसने, ऊपर वाला जो ये भाग है इस पे एक भाग और बना दिया छोटा सा, ऐसे एक आयत जोड़ दिया, इसको आयत भी कह सकते हो या एक ऐसी लाइन बना के वो बना दिया, और नीचे वाला भाग जो हमारे पास बिल्कुल सीधा था उसको क्या कर दिया, उसने थोड़ा गोल कर दिया, ऐसे दिख गया हमें। साथ ही साथ हमारे पास जो एक काला गोला था उसकी जगह एक बार और काला गोला जोड़ दिया, यानी तीन चीजें उसने चेंज की। पहले ऊपर एक भाग और जोड़ा, इधर
एक काला बिंदु और जोड़ा, फिर नीचे के भाग को भी क्या कर दिया उसने, थोड़ा गोल कर दिया। फिर तीसरे प्रश्न में क्या किया, ऊपर के भाग को हटा दिया और नीचे के भाग को वापस जो यथावत था उसको वैसे सीधा कर दिया, यानी लाइन सीधे कर दी। जो गोल था, गोल किया था उसने, उसको वापस क्या कर दिया उसने, बिल्कुल सीधा सीधी लाइन कर दी। साथ ही साथ जो भाग ऊपर बना था उसकी जगह एक बिंदु और जोड़ दी या गोला बना दिया। अब हम भी वही तीन चीजें ही चेंज करेंगे। तो पहले तो देखो उसने क्या किया, इसको गोल किया फिर वापस यथावत कर दिया। तो हम भी अब क्या करेंगे, पहले चेंज करते हैं इसको। तो हम यहां पर तो ये भाग बन गया हमारे पास, और इसको तो करेंगे हम गोल कर दिया। ये वाला भाग ऐसे ही बनेगा जो ऊपर का था। हमारे पास तीन काले ऐसे, इस तरह से हमने उत्तर बनाया। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। ए नंबर में अगर अपन चलें तो ए नंबर में देखिए उसने ये वाले भाग को भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये बिंदु ये जो है इसको भी चेंज कर दिया। ये 1 2 3 4, 4 तो है लेकिन हमारे नीचे थोड़ी आएगी, ये भी गलत है, ये ऊपर वाला भाग भी गलत है, और नीचे वाले भाग को उसने गोल भी नहीं किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में हमारा जो उत्तर है वो हमारे को जैसा हमने बनाया नियम के अनुसार वैसा का वैसा हमें मिल गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में तो आकृति बिल्कुल उसने अलग बना दी, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में देखिए, डी नंबर की हमारी जो आकृति है उसने तो क्या किया, इस नीचे वाले भाग को भी चेंज नहीं किया और ऊपर वाले भाग को अंदर ले लिया, तो डी नंबर भी हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमें हमारे तीसरा जो प्रश्न है या तीसरी जो हमारी आकृति है उसका हमें आंसर मिला बी नंबर में। नियम के अनुसार चले क्योंकि हमने उसने तीन चीजें चेंज कर रखी, तो हम भी क्या करेंगे, तीन ही चीजों को चेंज करेंगे या परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। तो देखिए एक ऐसा गोला बना रखा है और उस गोले के यहां पर एक ऐसी तीर लगा रखी है, आगे बात समझ में, और यहां पर एक लाइन सीधी खड़ी कर रखी है, आपको दिख रहा है। दूसरे में प्रश्न में क्या किया उसने, दूसरे नंबर की आकृति में, यानी इसको, यानी ये जो भाग था ये भाग कहां आ गया, इस जगह पे आ गया, किस जगह पे आ गया, यानी इस चीज से, यानी इस तीर से मैंने बताया था आपको कई चीजें डिग्रियों से करनी होती है, तो इस तीर से ही आपको पता चल गया कि आकृति घूम रही है। तो देखो गोला तो गोले को घुमाओगे तो गोले से तो हमें पता ही नहीं चलेगा आकृति कैसे घूम रही है, हमें तीर से पता चल जाएगा। तो ये लाइन को देखो ऐसे कैसे रखो आप। अब पहले देखो ये तीर कहां था, यहां पे है ये तीर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहा गया, इस जगह पे आ गया ये तीर। तीसरे में कहा गया, इस जगह पे आ गया ये तीर। और चौथे में हमारा जो प्रश्न है आकृति है, तो ये तीर कहां जाना चाहिए, इस जगह पे आ जाना चाहिए। आगे बात समझ में, यानी वो कैसे घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, यूं ही घूम रहा है ना, यूं ही घुमा रहा है। अगर यूं घुमाता तो घड़ी की सीधी दिशा होती, लेकिन घड़ी की उल्टी दिशा में कितने डिग्री घुमा रहा है, 90 डिग्री वो आकृति को घुमा रहा है। और 90 डिग्री घुमाने के बाद आकृति बन जाती है इस तरह से, ठीक है। अब हमारे जैसे आकृति तो बन गई इस तरह से। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, पहले गोला खाली था तो उसने भर दिया, फिर वापस खाली कर दिया, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको भर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भर देंगे। अब हमारे उत्तर आकृति बनी ये, कौन सी, ये वाली हमारी उत्तर आकृति बन गई। अब हमारे उत्तर आकृति ये बन गई, और अब हम हमारे उत्तर को चेक करते हैं, जांच करते हैं कि हमारे उत्तर किस ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा या डी में मिलेगा। ए में अगर अपन देखें तो उसने ना तो गोले को भरा और ना ही तीर के निशान उसने लगाए, ना ही तीर के निशान उसने लगाए, तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में अगर अपन चले
तो बी नंबर में क्या है, गोला तो उसने भर दिया, लेकिन क्या किया, ऊपर जो हमारा तीर का निशान था ये आगे तीखा, उसको नहीं बनाया, तो हमारा बी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर जो हमने हमारी उत्तर आकृति बनाई वो सेम सी नंबर में हमें मिल गई। डी नंबर में देखे तो डी नंबर में तो उसने क्या है, गोले को भी नहीं भरा और आगे का हमारा तीर का निशान भी नहीं है, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने मानसिक योग्यता का श्रृंखला या जो हमारा श्रेणी क्रम था उसको हमने पढ़ा और समझा, और प्रत्येक आकृतियों को हमने बनाकर देखा, प्रत्येक आकृतियों को नियम के अनुसार हमने समझा, हल किया, साथ ही साथ हमने उसके स्वरूप या आकार को भी समझ पाए। इस तरह से हमने श्रृंखला व श्रेणी क्रम के हमने चारों नियम पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ अब श्रृंखला या श्रेणी क्रम का जो हमारे नवोदय के अंदर जो पेपर आता है मानसिक योग्यता का, उस पेपर में श्रृंखला या श्रेणी क्रम से किस तरह से प्रश्न आता है और कैसे आकृतियां आती है, उन आकृतियों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।